अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो डियर स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी कि फर्स्ट 8 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सॉल्व। इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 1 तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की और नंबर 2 लीनियर इनइक्वालिटीज की। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो थे लीनियर इक्वेशन के, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। टॉपिक नंबर 1 है जी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, मुतलक कीमत वाली मसावाती, और नंबर 2 है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि गैर मसावाती। ये दो हमारे पास टॉपिक है और इन दो टॉपिक के रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं सॉल्व अपनी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। यहां पे अगर हम फर्स्ट टॉपिक को देखें तो हमारे पास क्या है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जो टॉपिक है वहां पे लिखा जी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना होगा इक्वेशन कौन सी होती है जी, मसावात कौन सी होती है। अगर मैं यहां पे लिखूं जी x-5 इक्वल सम, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक मसावात होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास दो अलजेब्रिक अगर पेयर हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां भी दो अलजेब्रिक पेयर लिख लूं, अव्वल तो ये दो अलजेब्रिक पेयर है, लेकिन अगर इन दो पेयर के दरमियान लगा दिया जाए इक्वल का साइन, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एक मसावात बन जाती है, ठीक है। याद रखिएगा अगर इक्वल का साइन है दरमियान में, ठीक है, जो इक्वल का साइन दरमियान में होता है, ठीक है, ये मसावात को शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मसावात है, ठीक है। तो टॉपिक के अंदर क्या बताया जा रही, इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अब फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बनेगी स्टूडेंट, याद रखिएगा अगर यहां पर ये दो बार लगा दी जाए तो फिर ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। ये दो बार है यानी कि ये दो बार, ठीक है। अव्वल तो यहां पे ये क्या थी, मसावात थी, ठीक है, लेकिन यहां पे जब आ गए दो बार तो फिर ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई है, ठीक है, याद रहेगा। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने सॉल्व कैसे करना है, याद देखिए स्टूडेंट, ये दो लाइन है, ठीक है, इनको हम मॉड का नाम भी देते हैं, मॉड के नाम से भी इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, मॉड x-5, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, इसका नाम क्या है, मॉड। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है कि जब आप इन दो लाइनों को करेंगे खत्म, जैसे कि अगर मैं इन दोनों खत्म करता हूं खत्म, ठीक है, फिर होगा क्या कि राइट जानब जो भी आपके पास कीमत कांस्टेंट कीमत होगी, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, एक मतलब प्लस आ जाएगा, एक मतलब माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि आपने फिर इस मसावात को सॉल्व करना है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ओके जी, काम आपने करना है। उसका बाद याद रखिएगा ये जो मोड होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे कि -3 आता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। जब आप इसको खत्म करेंगे तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए, और इसको अगर आप खत्म करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा मोड में। ये बात आपने याद रखनी है कांस्टेंट वैल्यू में, ठीक है। आपके पास अगर कोई वेरिएबल आ जाता है जैसे कि ये है, ठीक है, और इक्वल कुछ कीमत हो सकती है आपके पास, जैसे कि ये 5 लिख लेते हैं, जब आप इसको खत्म करेंगे तो x तो पॉजिटिव आ गया, तो राइट साइड की जानब क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस लिखा जाएगा, ओके। तो इनको हमने इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको हम फिर सॉल्व करना है इस तरह, ओके। और इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के वो हमारे पास है फर्स्ट 5 क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाती बात लीनियर इनइक्वालिटीज की। अब लीनियर इनइक्वालिटीज की गैर मसावातें कौन सी होती है, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक मसावात है जी x-3, ठीक है, और दरमियान में ये साइन हो, ठीक है, और इक्वल कुछ भी हो सकता है, x-5 हो सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन साइन को समझते हैं, ये साइन दो तरह की है, ठीक है। अगर तो साइन है जी हमारा इस तरह, ये है, ठीक है, तो इस साइन का मतलब है कि वैल्यू क्या जी हमारे पास कौन सी बड़ी है, इसका मतलब ये क्या है जी बड़ा है, और अगर ये चेंज हो जाए इस तरह हो जाए इसका मतलब है कि जी छोटा है, क्या जी छोटा है। तो इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पर देखें तो x-3 इसका फेस इस तरफ है, इसका मतलब क्या है जी x-3 भी छोटी है, ये जो साइड में कीमत है
ये छोटी है किससे, इससे। ओके, ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। फिर आपको समझाने के लिए ये मसावत लिखी है। और अगर यहाँ पे ये जो साइन है इनक्वालिटी का, ये हो जाए चेंज, ठीक है, ये अलामत हो जाए चेंज, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 3 ये जो कीमत है इस साइड की तरफ ये बड़ी है इससे की इससे, ठीक है। तो ये जो साइन, ये जो अलामत बीच में आ जाती है, फिर ये अलामत शो करती है हमारे पास ये जो मसावात है कौन सी चीज, गैर मसावात है। अगर इक्वल का साइन हो तो ओनली मसावात, और अगर ये साइन आ जाए तो ये आपके पास फिर क्या है, ये आपके पास गैर मसावाते हैं, ठीक है। तो ये चंद बातें स्टूडेंट जिनको आपने करना अच्छी तरह अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम जल्दी अपनी एक्सरसाइज की जाना और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस। याद रखिए स्टूडेंट की जो एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो तो रिलेटेड है किसके जी, एब्सोल्यूट वैल्यू के, ठीक है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है वो है जी गैर मसावाती, ठीक है, यानी कि लीनियर इनक्वालिटीज के, ओके। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर ऊपर देखें तो वहां पे लिखा हुआ है जी हल कीजिए और पड़ताल भी कीजिए। तो पड़ताल सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ओनली। उसके बाद इतने भी गैर मसावाती हैं, ठीक है, उनकी हम पड़ताल नहीं करेंगे, ठीक है। पड़ताल सिर्फ और सिर्फ करेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन की। गैर मसावातों की पड़ताल वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ उसका हल ही पूछता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या जी, मॉड एक्स इज इक्वल क्या है, 9 है, ठीक है। तो चलिए इसको करते सॉल्व। अव्वल तो इसी को नीचे लिखिए जी, ओके। अब उसके बाद ये जो साइन है, ठीक है, इसको करते हैं खत्म। ये जो दो लाइन है वर्टिकल, इसको जब खत्म करेंगे तो राइट टाइम क्या जाएगा आपके पास, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस आ जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल क्या आ गया, प्लस और माइनस, ठीक है। अब एक्स प्लस माइनस आ गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने पड़ताल करनी है। तो चलिए पड़ताल कर लेते हैं। पड़ताल यहां पे लिखिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे लिखिए जी एक्स इज इक्वल प्लस 9, इसको नाम दे दे 1 का, जी सवाल नंबर 1 का। एक्स इज इक्वल 9 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो चलिए दर्ज करते हैं जी, क्या आ जाएगा जी उसकी जगह जी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 9, तो इक्वल क्या आ जाएगा 9, तो 9 का मॉड 9 ही आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, यानी कि फिर ये तुम्हारे पास क्या है, इसका हल सेट है। उसके बाद स्टूडेंट क्या पुट करेंगे जी, एक्स इज इक्वल -9 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो चलिए दर्ज कर देते हैं, क्या आएगा एक्स की जगह -9 इक्वल क्या आ जाएगा 9, तो -9 है, ठीक है, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा 9 इक्वल 9। यहां भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसके लिए राइट हैंड साइड के, तो फिर हमारे पास इसका हल सेट किया जी, यहां पे लिखिए हल सेट। हल सेट क्या है, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे 9 और -9, ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख लें, ये आपकी मर्जी है। यही आपके पास फिर क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर। देन इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या जी हमारे पास जी, मॉड x -3 और इक्वल क्या जी आपके पास 4 है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब तो यहां पे लिखिए सोल्यूशन और इसी को नीचे उतार ली और नाम दे इसको 1 का, ठीक है। देन स्टूडेंट इसको खत्म करें, क्या है x -3 इक्वल क्या जाएगा +-4, ओके। और इसको अब क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे प्लस में और 1 टाइम लिखेंगे इसको माइनस में, ठीक है, +4 और -4। चलिए यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की कीमत फाइंड करते हैं। ये -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा, तो एक्स आपको कितना आ गया स्टूडेंट 7, यहां से एक्स की कीमत आ गई, यहां से फाइंड कर लीजिए। ये -3 उधर जाएगा तो क्या देगा +3, तो माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो आपके पास एक्स कीमतें आ गई। अब इसे अगला काम करिए, आपने करनी थी पड़ताल, तो चलिए पड़ताल कर लें। अब तो यहां पे लिखिए जी x इज इक्वल 7
मसावात एक में दर्ज करने से। तो चलिए स्टूडेंट दर्ज करते हैं। मसावात एक आपके पास ये, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा फिर 7 माइनस क्या 3 मॉड इज इक्वल क्या जी 4 माइनस क्या आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 4 इक्वल क्या आ जाएगा 4। तो 4 का मान 4 ही आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई इसके लिए राइट हैंड साइड की, ओके। यानी कि ये तो हमारे पास इसका हल सेट है। उसके बाद हमने क्या चेक इसकी पड़ताल करनी थी, एक्स इज इक्वल -1 की, इसको भी हमने चेक करना। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एक्स इज इक्वल -1 मसावात एक में दर्ज करने से। चलिए दर्ज करते हैं। ये आपके पास मसावात नंबर 1 है, तो जहां एक्स है वहां क्या आएगा -1 -3 इक्वल क्या आ जाएगा 4 प्लस की, ये -1 प्लस हो जाएगा, प्लस की कितना आ जाएगा -4 इक्वल क्या आ जाएगा 4। मॉड का साइन है, मॉड है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ओनली आपके पास 4 इज इक्वल 4। आप देख सकते हैं यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई इसके राइट हैंड साइड की। तो फिर हमारे पास इसका हल सेट क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं इसका हल सेट क्या है। हल सेट आपने लास्ट पे लिखना होता है। हल सेट क्या हल सेट है जी 7 और -1। तो यही आपको फिर क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, दोनों यहां पे लिख लिए। अब वो सोल्व करते हैं कौन जी 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को नीचे लिखिए क्या जी x+1 और इज इक्वल क्या जी 5, नाम दे इसको 1 का। उसके बाद मोड का साइन खत्म करें, क्या आ जाएगा x+1 इक्वल क्या आ जाएगा +-5। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 टाइम प्लस में लिख के सॉल्व करेंगे, 1 टाइम माइनस में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लाइन निकालेंगे यहां पे, इधर पॉजिटिव इधर है नेगेटिव। यहां से एक्स की कीमत फाइंड करते हैं। ये +1 है उधर गया तो -1 हो जाएगा। तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस किया तो आपके पास आ गया 4। इधर से भी फाइंड कर लेंगे। ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा। दो कीमतें आपके पास एक्स की आ गई है। अब इससे गलत काम क्या है, आपने करनी है पड़ताल। तो चलिए पड़ताल कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखिए जी x इज इक्वल 4 मसावात एक में दर्ज करने से। चलिए दर्ज करते हैं। ये आपके पास 1 है तो यहां पे x है, क्या आएगा आपके पास 4 + 1 इज इक्वल क्या आएगा 5। तो ये प्लस किया 5 इक्वल 5, तो मॉड 5 इज इक्वल 5 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ये तो हमारे पास फिर इसका हल सेट है। अब दूसरी हमारे पास कीमत क्या है, x इज इक्वल -6। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, चेक कर ले, पड़ताल कर लेते हैं इसकी भी। यहां पे स्टेटमेंट लिख लेंगे x इज इक्वल क्या है -6 मसावात एक में दर्ज करने से। चलिए दर्ज करते हैं। ये आपका मसावात नंबर 1 है, तो क्या दिया आपके पास x क्या आएगा -6 + 1 इज इक्वल क्या 5, माइनस किया था बस -5 इक्वल 5। तो मॉड ये माइनस है, आपको बात मालूम है, मॉड माइनस खत्म कर देगा तो क्या आपके पास 5 आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा 5। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया जी राइट हैंड साइड की इक्वल। तो फिर हमारे पास ये दोनों क्या है इसके हल सेट है। तो यहां फिर आप लोगों ने लिख देने हैं हल सेट क्या है इसका, लास्ट पे हल सेट क्या आ गया आपके पास 4 और -6, और यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन इस फर्स्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखते हैं क्या जी आपके पास 2x - 3 मॉड इज इक्वल क्या जी 5। नाम दे इसको 1 का। इस साइन को खत्म करें जी, क्या आ जाएगा 2x - 3 इक्वल क्या आ जाएगा +-5। तो चलिए इसको 1 टाइम प्लस में लिख के सॉल्व कर लें और 1 टाइम इसको माइनस में लिख के सॉल्व कर लें। तो 2x माइनस, ये देखिए ये -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा, 5 + 3 आ जाएगा। 2x इज इक्वल क्या आ जाएगा 8। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 2 और 2 4 are 8। तो x आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया। यहां से आपने इसकी फाइंड कर ली है, अब यहां से भी कर ली। क्या आएगा 2x, ये -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस क्या था आपको कितना आ जाएगा, -2, और 2 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 और 2 वही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर x आपके पास कितना आ गया, इसमें -1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे x की कीमत आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने करनी थी पड़ताल, तो चलिए पड़ताल कर रहे थे, यहाँ पे लिख ली स्टूडेंट पड़ताल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, x इज इक्वल 4 मसावात 1 में दर्ज करने से, चलिए दर्ज करते हैं। कौन सी मसावात, एक ये 2 और साथ के x से क्या देगा 4 -3 इज इक्वल क्या 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, -3 माइनस की कितना आ जाएगा 5 इक्वल 5, तो मॉड 5 5 ही आ जाएगा, इक्वल 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, यानी ये आपके पास मसावात का हल सेट है। उसको स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है, पड़ताल करनी है x इज इक्वल -5 की, तो इधर लिख लेते हैं x इज इक्वल -5 मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है। तो चलिए इसमें दर्ज कर दे दी, ये आपके पास 1 है मसावात नंबर 1, 2 x क्या आ जाएगा -1 -3 मॉड इज इक्वल 5, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -2 -3 इज इक्वल 5, माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना देगा आपके पास 5 -5 इज इक्वल 5, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, क्या देगा 5 पर इक्वल क्या देगा 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई इसके लिए राइट हैंड साइड के। तो फिर स्टूडेंट ये भी हमारे पास सवाल का हल सेट है। तो फिर लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, हल सेट लिखते देने हैं। हल सेट क्या आएगा आपके पास जी, यहाँ लिखते हैं हल सेट, क्या जी हल सेट आपके पास, एक तो आपके पास 4, दूसरा आपके पास क्या जी -1, और यही आपके पास फिर क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, दोनों यहां पे लिख ली मैंने। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं सॉल्व 5 को, इसको नीचे लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या ये आपके पास 3x + 4 इज इक्वल 9, नाम है इसको 1 का, ठीक है। अब क्या जाएगा आपके पास, इसको खत्म करेंगे, x + 4 इज इक्वल आ जाएगा +-9। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें या 1 टाइम माइनस में लिख लें, क्या जाएगा 3x + 4 इज इक्वल क्या जाएगा -9। अब यहां से x की कीमत फाइंड कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, +4 को उधर ले जाएं, जरा माइनस हो जाएगा, और 3x इज इक्वल क्या जाएगा 9 में से 4 माइनस किया 5, x इज इक्वल क्या जाएगा, अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां से तो आपने x की कीमत कर ली फाइंड। अब चलिए यहां से कर देते हैं, +4 को उठा के उधर ले जाए, -9 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना देगा आपके पास -13, 3 इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या देगा डिवाइड। ओके, अब ये दो आपके पास एक्स की कीमतें आ गई। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने करनी थी पड़ताल, तो चलिए पड़ताल कर लेते हैं। यहां पे लिखिए पड़ताल, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे x इज इक्वल 5/3 मसावात 1 में दर्ज करने से, चलिए दर्ज कर देते हैं। ये आपके पास मसला नंबर 1 है, क्या जाएगा आपके पास 3, साथ के x क्या जाएगा आपके पास 5/3 + 4 इक्वल क्या जाएगा 9, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा आपके पास 5 + 4 आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा 9, प्लस किया तो आपके पास 9 आ जाएगा, इक्वल 9, तो 9 का मोड 9 ही आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा 9। आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई इसके लिए राइट हैंड साइड की, यानी ये तुम्हारे पास बिल्कुल हल सेट आ गया, ठीक है। अब उसको साल चेक कर ले, पड़ताल कर लेते किसकी, इसकी भी क्या आएगा, x इज इक्वल -13/3 मसावात 1 में दर्ज करने, चलिए इसमें दर्ज करते थे। मसावात आपके पास ये क्या जाएगा आपके पास 3, साथ एक्स क्या जाएगा आपके पास -13/3 और +4 और इक्वल क्या जाएगा हमारे पास है 9। अब यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास -13 + 4 इक्वल क्या जाएगा 9। 30 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा -9, और -9 का मॉड 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई इसके लिए राइट हैंड साइड के, यानी कि फिर ये दोनों हमारे पास क्या जी मसावात के हल सेट हैं। तो फिर लास्ट पे आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना जी आपके पास हल सेट क्या है जी
एक तो साइड आपके पास कह 5/3, दूसरा आपके पास कह -13/3, तो यही आपको फिर कह रिक्वायर्ड आंसर। देन इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ गई, गैर मसावात यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी आ गई है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखी, क्या है आपके पास 3 × x - 2 और क्या है जी लेस देन है, ठीक है, इससे जी 2x + 1 से। ओके, यानी कि ये जो साइन है, ठीक है, ये क्या है जी छोटे को जार कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास ये लेफ्ट साइड है 3 × x - 2 क्या है जी आपके पास छोटी है किससे जी 2x + 1 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये वाकई छोटी है। करते सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 3x - 3 को 2 से किया 6 और ये साइन लगा दे तो साथ क्या जाएगा आपके पास 2x + 1। अब यहां से अब आपने करना क्या है कि एक्स वाली टर्म में एक साइड पे और कॉन्स्टेंट एक साइड पे, क्योंकि आपने यहां से एक्स की कीमत फाइंड करनी है। तो ये 2x को उठा के इधर ले, इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 उठा के उधर ले जाएंगे, क्या जाएगा 1 + 6, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 3 में से 2 माइनस के कितना आ जाएगा x, और 1 + 6 के तो कितना आ गया 7। अब ऐसे फिर क्या जी x छोटा है किससे जी 7 से, ठीक है, तो फिर यही आपके पास क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जितने स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं जी किसको जी 7। चलिए इसी को नीचे लिखिए, क्या जी आपके पास 3 × x + 5 ग्रेटर देन 2x + 2 और +8, ठीक है। इन सिंबल को आप दोबारा देख लें कि ये जो इस तरह की होती है सिंबल, ठीक है, इसका मतलब क्या है जी ग्रेटर देन, यानी कि ये बड़ा है, ये जैसे कि ये वैल्यू ना तो ये इस तरफ है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू ये बड़ी है किससे जी इससे, ठीक है। और अगर यही जो ये सिंबल है इसका साइन अगर इस तरह हो जाता, ठीक है, यानी कि इस तरह हो जाता, इसका मतलब क्या था ये छोटी है किससे जी इससे। ओके, तो इस सिंबल को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। यहां भी क्या है जी ये क्या वैल्यू हमारे पास क्या है कैपिटल है किससे जी इससे, यानी ये ग्रेटर देन है किससे इससे। चलिए करते फिर आप सॉल्व। 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर जी क्या आएगा 3x + 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 15, और यहां भी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 2x + 2 को 2 से किया कितना आएगा 4 + 8 क्या आएगा 3x + 15 ग्रेटर देन 2x, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू प्लस हो रही कितना आ जाएगा प्लस किया तो 12। अब यहां से x वर्ग किया तो किधर ले आए, ये प्लस इधर आए तो माइनस, अब ये 15 है इसको उठा के उधर ले जाए क्या जाएगा 12 - 15, 3 में से 2 माइनस किया कितना आ जाएगा x, और इन दोनों को माइनस किया कितना आ जाएगा -3। आप देख सकते हैं x क्या आ गया बड़ा आ गया हमारा किससे जी इससे, तो यही फिर हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ठीक है, देन इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखेंगे क्या जी 1/2 इंटू क्या 2 - x और ग्रेटर देन 1/4 3 - x + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी ये साइड बड़ी है किससे जी इससे, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो कसर की फॉर्म में कीमतें आ गई, बटे की फॉर्म में, ठीक है, कीमतें आ गई हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपको मालूम है कैसे लेते हैं आप इस तरह, ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड कर ले 2 1 2 2 2 और 4 2 1 2 फिर 2 से कर ले 1 वैसे का वैसा, ये 1 आ जाएगा तो 1 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखें तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट 4 को इस साइड की तरफ भी और इस साइड की तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जी आपके पास आ जाएगा जी 4 × 1/2 इंटू क्या जाएगा 2 - x, और यहां भी कर दीजिए क्या जाएगा 4 × 1/4 3 - x प्लस 4 × 1/2 आ जाएगा। यहां से डिवाइड कर ले 2 1 2 2 2 और 4, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 2 - x ग्रेटर देन 4 4 से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा आपके पास 3 - x आ जाएगा प्लस 2 1 2 और 2 2 और 4 कितना आ जाएगा आपके पास +2 2 से 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 2x, और ग्रेटर देन ब्रैकेट ओपन कर दे 3 - x + 2 4 - 2x वैसे का वैसा
और यहाँ देखें ये 3 ये 2 दोनों प्लस के हैं, फिर आपको कितना देगा, 3 और 2 को प्लस किया 5 आ जाएगा, 5 माइनस एक्स आ गया। अब यहां से एक्स वाली कीमत को इधर ले आए, आपको माइनस 2x, ये माइनस लाई तो प्लस ग्रेटर देन, अब ये 4 है, इसको उठा के आप उधर ले जाए, 5 माइनस 4 आ जाएगा, इधर प्लस उधर क्या 4। यहां पे देखें तो ये 2x है, ये 1x है, तो माइनस प्लस माइनस, तो फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 4 माइनस के तो 1 आ जाएगा। अब यहां से आपने एक चीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है, ये जो हमने वेरिएबल की कीमत फाइंड करनी होती है, यानी कि जो एक्स की कीमत हमने फाइंड करनी होती है, वो हमें ऑलवेज क्या चाहिए, एक्स क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यानी कि जो जिसकी कीमत हमने फाइंड करनी होती है वो हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। अब यहां पे देखिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया, फिर हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे, कैसे कि माइनस है ये उधर चला जाएगा, यही अगर -1 के साथ लिख लेता हूं। फिर अब इसमें चेंजिंग क्या आएगी, चेंजिंग क्या होगी कि जब आप माइनस को अगली कीमत के साथ लिख लेंगे, ठीक है, तो फिर ये जो इक्वलिटी है, ये सिंबल कह लें आप इसको, ठीक है, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, बस ये काम होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चीज आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है, जब माइनस उधर जाएगा तो फिर ये इसका फेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी सर, ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए सॉल्व। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 उनको। तो फिर तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।